मेरे प्यारे लर्नर्स, आप सभी को नमस्कार। जैसा कि मैंने आप लोगों को पिछली वीडियो में प्रैक्टिकल की कॉपियाँ कैसे लिखनी है, क्या क्या ध्यान रखना है एग्जाम में बताया था। अभी इस वीडियो में हम लोग उसमें मैंने एक प्रैक्टिकल लिखने का एग्जाम्पल ही बताया था। अभी इस वीडियो में हम लोग दो और एग्जाम्पल देखेंगे, तो आइए देखते हैं। एक मिनट। ओके, देखते हैं। देखिए दोस्तों, ये हमारा उदाहरण नंबर 2 है। पहले उदाहरण में हमने बताया था आपको स्टार डेल्टा स्टार्टर ऑटोमेटिक, उससे 3 फेज इंडक्शन मोटर को ऑन करना, चालू करना, विभिन्न प्रकार की चीज़ों को उसमें बताया था। ये आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, PYQs, और हो सकता है रिपीट भी हो, तो एक बार अच्छे से देख लीजिए, क्या पता आपके काम आ जाए। तो ये क्या है उद्देश्य? 3 फेज बैलेंस अथवा अनबैलेंस लोड बैंक तैयार करना और स्टार डेल्टा पैरामीटर्स मापना। जैसे 3 फेज में आप पढ़ते हैं स्टार डेल्टा कनेक्शन, उसमें कुछ संबंध होता है VPH, BL, IL, IPH। इन सब का संबंध निकालने के लिए हम ये वाला प्रैक्टिकल करते हैं। इसमें आपको एक लोड बैंक तैयार करना होगा जो कि अनबैलेंस और बैलेंस होगा, और स्टार में एक बार और एक बार डेल्टा में कनेक्ट करके आप इस पर प्रैक्टिकल करेंगे। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले हम आवश्यक औजार और उपकरण देख लेते हैं। देख लीजिए, औजार उपकरण में जो भी चीज़ें आपको कॉमन यूज होती हैं: स्क्रू ड्राइवर, कॉम्बिनेशन प्लायर, वायर स्ट्रिपर, इलेक्ट्रिशियन नाइफ, नियॉन टेस्टर, वोल्ट मीटर्स, अमीटर्स, मल्टीमीटर्स। ये क्वांटिटीज है, जितने लगेंगे। ये उसके विवरण है, स्पेसिफिकेशन। ठीक है, देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद आपका है सामग्री। सामग्री में जो आप यूज करेंगे, जिसको आप एक बार यूज करेंगे दोबारा यूज नहीं कर सकते, या मतलब ये कंज्यूमेबल होता है। जैसे लैंप है, ये बल्ब फ्यूज भी हो सकता है, तो फिर उसका कोई काम है। लैंप होल्डर टूट सकता है, तो ये आपका लैंप है, लैंप होल्डर है, 4 पोल MCB है, कनेक्टिंग वायर्स है, कटिंग रेस्ट है, इंसुलेशन टेप्स है, एवं अन्य सहायक सामग्री है। तो देखिए, अब हमें इसमें क्या करना है, स्टार और डेल्टा के लिए हमें लोड बैंक बनाना है। तो हम इसमें लैंप यूज करेंगे, क्योंकि 415 वोल्ट 440 वोल्ट सप्लाई होता है, तो इसलिए हम दो दो बल्ब यूज करके सीरीज में बनाएंगे, और ना एक बल्ब यूज करेंगे तो फ्यूज हो जाएगा। तो ये हो गया आपका आवश्यक उपकरण सामग्री। अब उसके बाद हम कार्यविधि लिखेंगे। कार्यविधि कैसे लिखना है? स्टेप 1 में सबसे पहले आप स्टेप 1, क्योंकि दो पार्ट में करना है, एक पहले स्टार का कनेक्शन करेंगे और फिर उसी को खोल करके दोबारा हम डेल्टा में कनेक्ट कर सकते हैं। स्टेप 1 में सबसे पहले बैलेंस अनबैलेंस स्टार कनेक्शन बनाएंगे। इसमें हम 12 लैंप लेंगे, या और ज़्यादा ले सकते हैं। कम नहीं लेना है, कम लेंगे तो हमारा क्या होगा, बल्ब फ्यूज हो सकता है। एक बल्ब अगर 440 पे जला दोगे, 230 वोल्ट का बल्ब होता है 100 वाट का, तो 440 पे फ्यूज हो जाएगा। इसलिए हम अभी सर्किट डायग्राम में देखेंगे। तो यहाँ पे देखिए, सर्वप्रथम 12 लैंप और होल्डर में तार लक्स या बनाना मेल कनेक्टर होता है। बनाना मेल कनेक्टर जोड़ करके चार्जर के ग्रुप्स बनाएंगे, तैयार करेंगे। ठीक है, ROIB और फेज के लिए। उसके बाद आप सर्किट डायग्राम देखना है। सर्किट डायग्राम बनाएंगे आप सबसे पहले सर्किट डायग्राम बनाना होता है। उसके अनुसार आप इन बल्बों को, जो 12 बल्ब हैं, इसको चार्जर के ग्रुप में या 3-3 के ग्रुप में, 2-2 ग्रुप में, जैसे भी आपको सुविधा हो, समांतर में जोड़ेंगे। जैसे 2 बल्ब सीरीज में और 2 बल्ब सीरीज में, जैसे ये 2 बल्ब सीरीज में और 2 बल्ब सीरीज में, और फिर इसको समांतर में जोड़ करके इसे एक फेज में जोड़ेंगे। इसमें और बल्ब भी जोड़ सकते हैं, क्योंकि क्या करना है, इसमें हमें लोड को बढ़ाना है, घटाना है, करंट वोल्टेज मेजरमेंट करके दिखाना है।
तो एक बल्ब से बहुत ज़्यादा हमें अमीटर में विक्षेप नहीं मिलता है, तो इसलिए हम और हमारा एक बल्ब से बल्ब फ्यूज भी हो जाएगा, तो इसलिए ज़्यादा अमीटर में करंट को हम देख पाएँ, मेजर कर पाएँ, तो उसके लिए हम वोल्ट मीटर का ज़्यादा बल्ब का यूज करते हैं, एक से ज़्यादा बल्ब का। इस तरह से हम बनाएंगे, तो ये एक फेज के लिए हो जाएगा। ऐसे ही हम 3 पेयर तैयार करेंगे और तीनों को अलग अलग फेज में, स्टार में है तो स्टार में कनेक्ट करेंगे। ठीक है, तो ये आपका हो गया समाधान करके प्रत्येक फेज में लोड घटाया या बढ़ाया जा सके, इस प्रकार कनेक्ट करना है, जैसे डायग्राम 1 और 2 में दिखाया गया, अभी दिखाऊंगा मैं। सभी लाइन और फेज में वोल्ट मीटर और अमीटर कनेक्ट करें और न्यूट्रल में भी कनेक्ट करें। सभी लाइन और फेज में वोल्ट मीटर और अमीटर कनेक्ट करना है और न्यूट्रल में भी एक आपको अमीटर कनेक्ट करना है, न्यूट्रल में भी एक अमीटर, न्यूट्रल में भी एक अमीटर कनेक्ट करना है, एक अमीटर कनेक्ट करना है। उसके बाद है अब बैलेंस और अनबैलेंस हेतु बारी बारी से बल्बों को जोड़कर तथा हटाकर लाइन, फेज और न्यूट्रल में वोल्टेज और करंट मापें। ठीक है, अब क्या है, हमने कनेक्शन कर दिया। अब बैलेंस और अनबैलेंस से एक बार क्या करेंगे, जो हमने मेल कनेक्टर्स या लग्स के द्वारा हम इन बल्बों को क्या किया है, जोड़ा है, तो हम इसको एक बार में केवल 2 बल्ब फेज में लगा सकते हैं। तो हम इसमें से कोई एक जोड़ा निकाल देंगे तो क्या हो जाएगा, अनबैलेंस हो जाएगा। और तीनों फेज में इक्वल है, जैसे ये इस तरह से 3 फेज हैं, तीनों में इक्वल है, तो बैलेंस है, यहाँ आपका न्यूट्रल है। तो इस फेज में से या इस फेज में किसी में से एक में से हम क्या करेंगे, बल्ब को निकाल देंगे, यानी इन तीनों की संख्या में असमानता कर देंगे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, अनबैलेंस लोड आ जाएगा। तो इस प्रकार अनबैलेंस में न्यूट्रल का करंट मेजर करना होता है और बैलेंस कंडीशन में न्यूट्रल में करंट 0 होगा। इस प्रकार से स्टार कनेक्शन आपका हो गया और इसमें हम कनेक्शन को करके और तालिका परीक्षण ले करके तालिका में लिखते हैं कितना फेज करंट है, कितना फेज वोल्टेज है, कितना लाइन करंट है, कितना लाइन वोल्टेज है, और फिर हम गणना करते हैं और रिजल्ट लिखते हैं। तो हो गया स्टेप 1 नंबर कंप्लीट। स्टेप 2 में आपका देख लीजिए, डेल्टा कनेक्शन करना है। अब डेल्टा में भी जैसे ऊपर किया गया है वैसे ही बल्बों के 3 ग्रुप में बना लीजिए। 3 भुजाएं होती हैं इसमें भी, और तीनों भुजाएं आपस में सीरीज में जुड़ी हुई होती हैं, एक आपका डेल्टा बनाती हैं इस तरह से। ठीक है, इस तरह से डेल्टा बनाएंगे, यहाँ पर सप्लाई देंगे। अब यहाँ से एक बल्ब इसमें से या किसी फेज में से निकाल करके हम जब निकालेंगे तो अनबैलेंस हो जाएगा, और इसमें हमको अमीटर, यहाँ भी अमीटर, यहाँ भी तीनों फेज में, लाइन में और हर जगह को अमीटर जोड़ के, हालांकि इतना अमीटर नहीं होगा, 6-7 अमीटर अगर होगा तो ठीक है, नहीं होगा तो हम बारी बारी से मल्टीमीटर की सहायता से चेक कर सकते हैं करंट, बारी बारी से इसमें से हम चेक करके, या 1 अमीटर 2 अमीटर है तो भी हम उससे बार बार लगा करके, एक बार इसमें लगा देंगे, एक बार इसमें लगा के हम चेक कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद है आपका उपरोक्त के भांति ही बल्बों के अलग समूह को जोड़कर डायग्राम के अनुसार डेल्टा में कनेक्ट करें। 3-4 अभी बताया, इसको 3-4 डायग्राम में दिया गया है। अब लाइन और फेज वोल्टेज करंट हेतु वोल्टमीटर और अमीटर भी जोड़ना है, इसमें सेम प्रोसेस ऊपर वाला करना है। चलिए, हमारा ये जो स्टार कनेक्शन भी हो गया। ठीक है, वही आपको लिखा है, कनेक्शन करिए, फिर कनेक्शन सही होने पे आप सप्लाई को ऑन कर दीजिए और परीक्षण ले लीजिए, और फिर प्रैक्टिकल पूरा होने पे सप्लाई को बंद कर दीजिए और सभी को डिसमेंटल कर दीजिए। नेक्स्ट आता है आपका, इसकी सुरक्षा और सावधानी फॉलो करना है आपको। सप्लाई को पूर्णतः बंद करके ही परिपथ तैयार करें, यानी जो भी हम परिपथ बना रहे हैं स्टार का, डेल्टा का, ध्यान रखना है कि सप्लाई पूरी तरीके से बंद हो और कटआउट निकला हुआ। 3 फेज में वोल्टमीटर और अमीटर को जोड़ते समय उनके क्रम और रेटिंग का ध्यान रखिएगा। अमीटर सीरीज में, वोल्टमीटर समांतर में लगाया जाता है, तो इसका ध्यान रखना है, और रेटिंग का भी ध्यान रखना है कि कितने 440 वोल्ट मेजर करना है तो आप 250 का या 200 का वोल्टमीटर नहीं लगाना है, आपको 500 वोल्ट का वोल्टमीटर लगाना है। अमीटर आपको 5 एम्पियर लगाना है, मतलब ज़्यादा रेंज का होना चाहिए, जितना मेजरमेंट आ सकता है, जो वैल्यू उससे ज़्यादा का होना चाहिए। उसके बाद 3 नंबर,
अनबैलेंस स्टार कनेक्शन में प्रयोग करते समय अचानक न्यूट्रल को कभी हम निकाल देते हैं, नहीं करना है ऐसा, नहीं तो बल्ब फ्यूज हो जाएगा, क्योंकि अचानक वोल्टेज चेंज होगा और बल्ब फ्यूज हो जाएगा। सप्लाई चालू करने से पहले एक बार सभी कनेक्शन को वेरीफाई करें, तभी सप्लाई चालू करें, क्योंकि बल्ब गर्म हो सकते हैं। अब चूँकि जल रहा है कुछ देर तक, तो बल्ब गर्म, इसलिए हमें सीधे हाथ से नहीं निकालना है, छू करके किसी कपड़े से या किसी चीज़ से पकड़ के ही निकालना है ध्यान से। ठीक है, तो ये हो गया आपका सावधानियाँ। अब आ जाइए सर्किट डायग्राम देख लेते हैं। सर्किट डायग्राम देख लेते हैं। सर्किट डायग्राम हमने पेंसिल से बनाया है, क्योंकि ये मेरे पास मेरी प्रैक्टिकल की किताब कॉपी है, उसमें से ही मैंने दोबारा इस पर लिखा है, क्योंकि मुझे लिखे हुए कई दिनों तक हो गए थे। उसमें क्या है, कंप्यूटर पर टाइप कर करके थोड़ा सा अजीब सा हो गया है, तो इसलिए मैंने लिखा है खुद से और फिर आप लोगों को बता रहा हूँ। थोड़ा मुझे अच्छा लग रहा है, आई फील गुड। तो सर्किट डायग्राम देख लीजिए, ये आपका L1 L2 L3 L4 इन 12 बल्ब है इसमें। ठीक है, दो दो सीरीज में और इसको पैरेलल में कर दिया गया है, और इसको एक जगह पे स्टार कर दिया गया। स्टार वाला यहाँ चला गया, और इसमें हमने एक अमीटर लगा दिया, और हर फेज में भी एक एक अमीटर लगा दिया, और एक वोल्ट मीटर यहाँ पे, लाइन टू लाइन वोल्ट मीटर, और ये लाइन टू न्यूट्रल वोल्ट मीटर। तो यहाँ पे हमें VPH मिल जाएगा, यहाँ पे हमें IN न्यूट्रल करंट मिल जाएगा। ये देखिए, जितने स्टेप होंगे, जितने डायग्राम बन सकते हैं उतने डायग्राम बनाइए। वर्किंग प्रोसेस कम लिखिए चल जाएगा, संक्षेप में लिखिए, कोई बात नहीं, लेकिन आप डायग्राम पूरा बना के आएंगे और रीडिंग पूरा भर के आना है, खाली नहीं छोड़ना है। ठीक है, जब भी आप एग्ज़ाम में जाएं तो रीडिंग वगैरह सही से बनाएं, सब कुछ अच्छे से भरा होना चाहिए। तो ये देख लीजिए, ये हो गया। उसके बाद आता है, अब इसमें क्या होगा, जब हम सप्लाई देंगे तो ये क्या है, स्टार कनेक्टेड। देख लीजिए क्या है, बैलेंस लोड है, स्टार कनेक्टेड है, बैलेंस लोड है, क्योंकि सब में चार चार बल्ब लगे हुए हैं। ठीक है, दो सीरीज में और समांतर में लगे हुए हैं, दो सीरीज में करके दो समांतर में लगे हुए हैं। तो ये आपका देख लीजिए IR, इसमें क्या हो जाएगा, बैलेंस है तो IR बराबर IPH, IY स्टार है तो लाइन और फेज दोनों सेम करंट होता है, वही IL के बराबर भी होता है। ऐसे यहाँ पे VPH अलग होगा और VL करीबन 3PH के बराबर होगा। तो यही हमें बताना है, यही सिद्ध करना है, यही दिखाना है। हाँ, ये एग्जाम्पल है और पहले आया हुआ क्वेश्चन है, ध्यान से देख लीजिए, हो सकता है इस बार भी ऐसे ही कुछ पूछ दे। हालांकि बिल्कुल सेम नहीं आएगा, थोड़ा सा चेंज हो सकता है, क्वेश्चन बदल सकता है, लैंग्वेज चेंज हो सकता है, लेकिन अब क्या है, सर्किट डायग्राम ये किसका है, ये सेम है, स्टार कनेक्टेड लोड है, लेकिन ये क्या है, अनबैलेंस लोड है। अनबैलेंस मतलब यहाँ से देखिए, ये जो ये 11 और 12 नंबर बल्ब है, खोल दिया गया है, इसको निकाल दिया गया है, तब क्या आएगा, अब ये अनबैलेंस हो गया, तब ये न्यूट्रल में भी कुछ करंट, कुछ मात्रा का करंट आएगा। VPH VL, VPH बराबर VL बाई √3, ये ऐसे आएगा। अब जो तीनों में करंट आएगा, इसमें भी इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, अलग अलग आएगा। यहाँ पे क्या था ऊपर वाले में, इसमें इसमें सब में समान था, लेकिन अब यहाँ चूंकि अनबैलेंस हो गया तो सब में अलग अलग करंट आएगा। ठीक है, ऐसे ही देखते हैं, ये हो गया हमारा स्टार का। अगला देखते हैं हम डेल्टा का। ये देखिए डायग्राम नंबर 3। चूँकि मेरी ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है, अच्छी थी लेकिन थोड़ा सा तो अभी देखेंगे, ये थोड़ा सा आ नहीं रहा है, इसको थोड़ा सा और ऊपर करना पड़ेगा। देखिए ये सर्किट डायग्राम 3, ये आपका डेल्टा में है। डेल्टा में है तो कैसे है, देखिए ये सेम
प्रोसीजर है जो आपका बल्ब ग्रुप बनाएगा, वही बल्ब यहाँ पे भी ग्रुपिंग है आपका। ठीक है, देखिए यहाँ पे स्टार में ये क्या है, ये बैलेंस लोड है। यहाँ पे आपका न्यूट्रल नहीं होगा, यहाँ पर 3 एमीटर लगेगा लाइन में और 3 एमीटर फेज में। ठीक है, फेज करंट समान आएगा, लाइन करंट भी आईपीएच समान रहेगा, लाइन करंट भी आपका समान रहेगा। लेकिन मतलब ये आर वाई आर बी आई वाई और आई बी, ये तीनों समान होंगे। ठीक है, आई पी एच तीनों में समान होंगे, लेकिन आई आर कड़ी में 3 आई पी एच होगा, आई आर जो होगा वो कड़ी में 3 आई पी एच के बराबर होगा। ऐसे ही हमारा वोल्टेज है वो लाइन वोल्टेज और फील्ड वोल्टेज समान रहेगा, यही आपको सिद्ध करना है। तो ये बैलेंस हो गया, बैलेंस डेल्टा कनेक्शन। अब आते हैं नेक्स्ट में अनबैलेंस डेल्टा कनेक्शन। ये देख लीजिए, ये आपका अनबैलेंस डेल्टा कनेक्शन है। यहाँ पे जो ये 3 और 4 नंबर का बल्ब है वो निकाल दिया गया है, तो ये सब अनबैलेंस हो गया। अब सब में करंट अलग अलग आएगा ना, सारे फेज में और सारे लाइन में करंट भी अलग अलग हो जाएगा। ये डायग्राम हो गया, कार्यविधि हो गया और सावधानियां हो गई। अब आते हैं हम परीक्षण तालिका पे। परीक्षण तालिका क्या होगा, स्टार कनेक्शन के लिए अलग होगा और डेल्टा कनेक्शन के लिए अलग होगा। स्टार कनेक्शन में लोड की स्थिति बैलेंस है और अनबैलेंस है, ऐसे ही डेल्टा में भी 2 स्थिति आ जाएगी, बैलेंस और अनबैलेंस। ठीक है, यहाँ पर लाइन वोल्टेज, लाइन करंट, फेज करंट और न्यूट्रल करंट आपको मेजर करके दिखा देना है ना। आई आर आई वाई आई बी भी आप मेजर करके तालिका बना सकते हैं अगर टाइम बचता है तो। गणना कैसे करना है, गणना में आपको सूत्र प्रयुक्त करना है स्टार में और डेल्टा में। यहाँ पे लिख दीजिएगा कि हमने ये सूत्र प्रयोग करके यहाँ पे ये कर दिया गया। ठीक है, नेक्स्ट आपका आता है रिजल्ट। रिजल्ट में क्या होता है, कैसे लिखेंगे, लैंप और होल्डर की सहायता से 3 फेज लोड बैंक तैयार किया तथा परीक्षण प्राप्त हुआ कि बैलेंस लोड में स्टार कनेक्शन में न्यूट्रल धारा 0 है तथा अनबैलेंस में कुछ न्यूट्रल धारा होता है। इस प्रकार स्टार में वी एल इक्वल कड़ी में 3 वीपीए तथा डेल्टा में आई एल इक्वल कड़ी में 3 आईपीएच के संबंधों को सफलतापूर्वक मापा और सत्यापित किया। ये आपका रिजल्ट हो गया। ठीक है, तो आइए ये हमारा उदाहरण नंबर 2 समाप्त होता है। मैं आपको दिखाता हूँ मैंने कहाँ से लिखा है। इसमें आपको पूरा प्रोड में दिखेगा कैसे लिखा गया है। देख लीजिए, मैं शुरू से दिखा देता हूँ। आपका उद्देश्य हो गया उदाहरण 3 फेज बैलेंस और अनबैलेंस लोड तैयार करना और स्टार डेल्टा पैरामीटर्स को मापना। उसके बाद है औजार उपकरण सामग्री बनाया, हमने सामग्री बना दिया। उसके बाद देखिए एक डायग्राम 2 डायग्राम यहाँ बना दिया, जितना जगह होगा, या एक डायग्राम यहाँ बना सकते हो, एक इसके पीछे बना सकते हो। ठीक है, राइट साइड लिखते हैं, लेफ्ट साइड डायग्राम बनाते हैं। ये आपका ये हो गया, यहाँ पे एक डायग्राम हो गया, यहाँ पे कुछ कार्यविधि और सुरक्षा सावधानी हो गया। एक डायग्राम इधर हो गया, यहाँ पर परीक्षण तालिका हो गया, स्टार में डेल्टा में यहाँ के गणना हो गया और यहाँ पे परिणाम हो गया। परिणाम यहाँ भी लिख सकते हैं, यहाँ पे बच गया जगह, इसको काट देंगे, इधर परिणाम भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब आइए मैं दिखा देता हूँ थोड़ा सा कहाँ से हमने लिखा है इसको। देखिए मेरी कॉपी है, मेरे द्वारा बनाई गई। इतनी राइटिंग अच्छी नहीं है, पहले की बनाई गई है। थोड़ा सा ऊपर करके दिखाता हूँ तो साफ दिखेगा। देखिए ठीक है, डायग्राम में आपका देख लो। आप लोग कहते हो सर कैसे बनाया जाए, बनाया जा सकता है। देखो ये देखो, ये देखो,
अभी ये वाला डायग्राम हमने कहाँ से लिया है दिखाता हूँ मैं। देखिए ये है, थोड़ा सा आधा आधा अधूरा है, इसलिए आप कुछ कहेंगे नहीं, इसलिए मैंने पूरा करके लिखा है। क्या लिखा है यहाँ पे? रिलेशन बिटवीन स्टार एंड डेल्टा कनेक्शन, रिलेशनशिप बिटवीन स्टार एंड डेल्टा कनेक्शन। वहाँ थोड़ा लैंग्वेज चेंज है, तो कैसे ही पूछा जा सकता है, सेम प्रोसीजर। ये आपका स्टार का हो गया और ये आपका डेल्टा का हो गया। देखो यहाँ पे खाली छूटा है तो मुझे भी क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। ठीक है, आशा करता हूँ कि मेरे द्वारा बताया गया एग्जाम्पल आप लोग को सही लगा होगा, अच्छा लगा होगा और आप लोग के लिए हेल्पफुल होगा। ठीक है, अभी एक एग्जाम्पल मैं और बताऊंगा आप लोग को अगले वीडियो में, फिर उसके बाद मैं कुछ पीओटी के क्वेश्चन और फुल फॉर्म लेके आऊँगा। धन्यवाद।